उड़ा दी ताकि देखे कि जमीन पर पानी घटा या नहीं, पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और उसके पास कश्ती को लौट आई, क्योंकि तमाम रूहे जमीन पर पानी था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास कश्ती में रखा, और 7 दिन ठहरकर उसने उस कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ा दिया। और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई और देखा तो जैतून की एक ताजा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी जमीन पर से कम हो गया है। खुदा उनके जिंदा कलाम का पढ़ा और उसका सुना जाना मेरे लिए, आप सबों के लिए बरकत का बाइस बने। पूरी जमात आवाज बुलंद होकर बोले आमीन आमीन। अजीजों, कलाम का ये जो हिस्सा जिक्र किया गया है, कलाम की जो तिलावत की गई है, इसके अंदर इसका जो टॉपिक है, जो इसका मजमून बनता है, वो है बावफा खानदान। बावफा खानदान और बेवफा खानदान, बावफा पास्टर और बेवफा पास्टर। क्या इसका मजमून है जी? ईमानदार खानदान भी आप कह सकते हैं कि ईमानदार खानदान खुदा से मोहब्बत करने वाला खानदान, और बेईमानदार खानदान खुदा से मोहब्बत ना करने वाला खानदान। अजीजों, ये वाकया, आप इस वाकया से आश्कारा हैं। आप इस वाकया को कई बार पढ़ और कई बार सुन चुके हैं, जहां पर 40 दिनों के बाद जब पानी का तूफान आया तो उसके बाद नूह ने क्या किया जी? पहले लिखा है उसने कश्ती की खिड़की जो उसने कश्ती बनाई, जो खुदा ने उसे बोला, उसने खिड़की खोलकर चेक किया कि मैं देखूं कि बारिश कम हुई है या नहीं। कश्ती कहां पर टिकी है? बाइबल कहती है कि उसने कौवे को लिया। किसको लिया? अब कौवा जो है ये गुनहगार लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, क्योंकि कौवा नापाक है। ये नापाक लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, ये गुनहगार, ये बेईमान, ये बेवफा लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। कैसे नुमाइंदगी कर रहा है? अब जाहिर है इसको नूह ने क्या भेजा जी? बाहर जा और जाके हालो हवाल दरियाफ्त कर। तो शागिर्द को, उस खानदान को, उस फैमिली को, उस सरबराह को, उस कलीसिया को चाहिए था कि जब पास्टर ने, उस्ताद ने, पासवान ने, निगहबान ने, चौपान ने उसे बाहर भेजा है किसी काम से, तो वापस उसके पास आता। लेकिन कौवे ने क्या किया जी? आसिया वो वापस क्यों वापस नहीं आया जी? इसके पीछे कोई हाँ जी क्यों वापस नहीं आया? क्या उसको काम पड़ गया? कोई जॉब लग गई उसकी? लिखा वो इधर उधर फिरता रहा। चाहिए था कि उस कलीसिया को, उस खानदान को, उस जिंदगी को, उस शागिर्द को, उस मेंबर को वापस अपनी कलीसिया में आता। लेकिन ये जो कलीसिया है, ये जो खानदान है, ये जो किरदार है, ये लालच से भरा है, ये बेईमान है, ये बेवफा है, ये ताबेदार नहीं है, ये रास्तबाज नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा है वो इधर और उधर फिरता रहा। उसको वहां पर कुछ चीज मिल गई, क्योंकि जब तूफान आया तो लिखा है सब कुछ, जानवर, चरिंदगान, परिंदगान, दरिंदगान, अशरार, सब कुछ मर गए। और कौवा जो है, बाइबल कहते हैं कि वो नापाक है, वो गंद बला खाता है। जब उसने देखा कि कश्ती में तो मुझे उस तरह से फीड नहीं मिल रही, जहां तो मुझे जो मुर्दार मर गए थे, जो जानवर मर गए थे, जो लोग मर गए, उनके गले सड़े जिस्म जब उसने देखे तो वो वहां पर चोंच मारने लगा। उसको वापस अपने आका का, अपने पास्टर का, अपनी कलीसिया का, अपने चर्च का, अपने मालिक का, अपने घर का, अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आया, बल्कि बाइबल कहती है कि वो इधर और उधर घूमने लगा। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो हमें एक और शख्स मिलता है। वो शख्स, वो खानदान, वो घराना, वो भी बड़ा वफादार है, वो भी खुदा के साथ चलने वाला है, वो खुदा के साथ मोहब्बत करने वाला है, वो शुक्रगुजारियां देने वाला है, वो अपनी रास्तबाजी का सबूत देने वाला खानदान है। जो अयूब की किताब निकालता है जल्दी से, अयूब पहला बाब, उसकी
की 8वीं आयत से पढ़ दीजिए, जिसको भी मिले। खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया कि जमीन पर उसकी तरह काबल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं हो, हाजिर हो। और उनके दरमियान शैतान भी आया। कौन आ गया उनके दरमियान? अब यहाँ पर ईमानदार लोगों का घराना है, यहाँ पर बावफा लोगों का खानदान है, यहाँ पर खुदा के साथ चलने वाले एक घराना नजर आया है अबलीस को। और जब हम ऊपर उसकी हिस्ट्री पढ़े अय्यूब की, तो बाइबल के अंदर लिखा है अय्यूब इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। अय्यूब जो है वो रूह जमीन पर सबसे ज्यादा अमीर है, और उसकी अमीरी का राज, उसकी जो है उसकी पुर आसाइश जिंदगी गुजारने का राज जो है वो शुक्रगुजारी है, वो सोतरी कुर्बानियां हैं, वो दावतें हैं, वो ज़ियाफतें हैं, वो रफाकत है, वो खुदा के साथ शिराकत है। पर अबलीस को ये बात रासर नहीं है। जो खानदान खुशहाल होता है अबलीस के अटैक में वो पहले नंबर पर होता है। अबलीस चाहता है कि मैं इसकी शुक्रगुजारियों को जो ये देने वाला है उनसे इसको रोकूं, इसको बाज रखूं। जो ये चर्च जाता है मैं इसके चर्च जाने में रुकावट डालूं। और लिखा है कि एक दिन खुदा के बेटे यानी कि खुदा अपने फरिश्तों के साथ बैठा हुआ है, और वहां पर कौन आ गया जी? शैतान आ गया। और शैतान को खुदा ने कहा तू कहां से आता? आगे जवाब क्या है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि मैं जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। अब वहां पर कौवा किधर चला गया जी? कौवे के बारे में लिखा वो इधर और उधर, और यहां पर शैतान क्या कह रहा है? मैं भी इधर और उधर। अजीजों, इधर और उधर दाएं बाएं भटकने वाले लोग ये शैतान के लोग हैं। ये नफ्सा नफ्सी के आलम के अंदर धसे और फंसे हुए लोग हैं। ये कलीसिया से दूर हैं, ये खुदा के खादमों से दूर हैं, इनको खुदा का खौफ नहीं। इसीलिए आज लानतें, अलानतें, जहालतें, तबाहियां, बर्बादियां उनका मुकद्दर बनी हुई हैं। पर जो खानदान, जो जिंदगियां शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारती हैं, जो घरों के अंदर इबादत करती हैं, जो खुदा की दी हुई एक एक नेमत के लिए जो खुदा के आगे सरनगू हो जाते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत करता है। कवे को क्या कहा जी कि जाके को पता चलता कर के तूफान रुकिया के नी रुकिए के तो लिखा कवा इधर उधर फिर तारा वापस अपने उस्ताद के पास ना गया। अब ये तो है एक बेवफा खानदान, एक ना ईमानदार घराना। अब एक और भी करैक्टर है बाइबल के अंदर। सो वो निकला और जब तक जमीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी को अपने पास से उड़ा दिया। किसको उड़ा दिया जी? अब कबूतरी के बारे में सुबह भी आप पढ़ चुके हैं कि कबूतर कौन सा परिंदा है? जानवर, रास्तबाज, क्योंकि इसकी क्या होती थी कुर्बानी? कौवे की कुर्बानी तो नहीं होती थी। कबूतर जो है ये बावफा है, ये ईमानदार खानदान की इक्यासी कर रहा है, ये एक अच्छे कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा है। और बाइबल कहती है कि जब नूह ने कबूतरी को बाहर भेजा तो लिखा उसने पंजा टेकने की जगह अब कौवा भी गया, उसने भी इधर उधर चूच मारना चाहिए तो इसे भी था कि ये भी जाकर नापाक चीजों पर अपना पेट भरती, इधर उधर से गोश्त खाती, खून पीती। पर बाइबल के अंदर लिखा है कबूतरी के बारे में, कबूतरी अपने पास से उड़ा दी ताकि देखे कि जमीन पर पानी घटा या नहीं। पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और उसके पास कश्ती में ये कलीसिया वापस रिटर्न बैक टू देयर चर्च, ये वापस अपनी कलीसिया में आए हैं। अगर ये बाहर गए हैं, अगर मनादी के लिए गया है, अगर किसी बात के लिए गया है गिराना, तो ये अपने पास्टर के साथ, अपने खादम के साथ बावफा गिराना है। देखा इसने पंजा टेकने की जगह न पाई और वापस कश्ती में आई। अजीजों, वही खानदान यीशु के साथ वफा करेगा जो यीशु के हुक्मों पर चलेगा, जो खुदा के अहकामात को अपने दिल में रखेगा।
اور آگے لکھا ہے 7 دن کے بعد تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور واپس اسے اپنے پاس کشتی میں کہ جو ہمارا خدا ہے وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے. اگر باہر ہم طوفانوں میں چلے بھی جائیں, اگر پریشانیاں آ بھی جائیں, اب جب باہر نکلی شاید وہاں پر اس کو کوئی ادھر ادھر سے کہیں گر جاتی, مر جاتی, لیکن کیا کیا کہ پاسٹر نے, استاد نے, نوح نے واپس اسے اپنے گھرانے میں, گھر میں, مکان میں, کشتی میں لے لیا. لکھا ہے 7 دن کے بعد اور 7 دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اٹھایا اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی. اب پانی اس وقت خشک ہو گیا, تھوڑا سا نیچے گیا ہے. اب یہاں پر چاہیے تھا کہ اسے ادھر ادھر بھاگ جانا, لیکن لکھا ہے وہ شام کو پھر سارا دن پھرتی رہی, لیکن شام کو واپس اپنے گھر میں آئی. شام کو واپس آ کر اس نے خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی. صبح کو اٹھتے ہی اس نے شکر گزاری کی, واپس آئی ہے اور دیکھا اس کے منہ میں کون سی پتی تھی؟ زیتون کی پتی. یہ ہے باوفا خاندان, یہ نمائندگی ہے, یہ نمائندہ ہے ایماندار خاندان کا. اور ایماندار خاندان وہی ہوگا جو خدا کی حضوری کے اندر جھکنے والا ہوگا, شکر گزاریاں کرنے والا ہوگا, اس کی دی نعمتوں کی فراموشی نہ کرنے والا ہوگا, اس کی تابعداری کرنے والا ہوگا اور اس کی برکات سے استفادہ ہوگا. اور ابلیس جو ہے وہ خاندانوں پر کیا کرتا ہے؟ اٹیک کرتا ہے. ایوب جو کہ خلاص تو باز تھا, اس کی ٹیسٹ بنی آ گئی, اس کا ٹیسٹ آ گیا. شیطان نے کہا کہ تو کہاں سے آیا؟ خدا نے کہا کہاں سے آتا؟ کہتا ادھر ادھر سے گھومتا پھرتا آیا ہوں. خدا نے کہا کہ میرے بندہ ایوب کی زندگی پر نظر کی ہے. اب خدا کو چیلنج کرتا ہے. خدا کہتا ہے بالکل میرا بندہ. کہتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو تیری تکفیر کرے گا, تو نے اس کے چوکٹ کیا لگا رکھی ہے؟ اپنی باڑ لگا رکھی ہے. جو خاندان شکر گزاری گزارے گا, جو عبادات اٹینڈ کرے گا, جو چرچ کا ریگولر ممبر ہوگا, جو خدا کے ساتھ چلے گا, خدا اس کے چوکٹ کیا لگائے گا؟ اپنی باڑ لگائے گا. اور پھر اگر حالات برے آ بھی جائیں گے, حالات کشیدہ ہو بھی جائیں گے, حالات پیچیدہ ہو بھی جائیں گے, بیماریاں آ بھی جائیں گی, طوفان آ بھی جائیں گے, پریشانیاں آ بھی جائیں گی, تو خدا ان کو بچا لے گا. ایوب کا بہت برا حال کر دیا. پہلے سب کچھ اس کا تباہ کر دیا, اس کے اونٹ, گدھے, بیل, بھیڑیں, بکریاں, سب کچھ. پھر اس کی اولاد ہی لکھا ہے وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر کیا کر رہے تھے جی؟ ضیافت کر رہے تھے. اپنے سب بہن بھائی اکٹھے ہو کر. کتنے بچے تھے ایوب کے؟ کتنے بچے تھے بہن؟ 7 بیٹے اور 3 10 بچے تھے. اور اس وقت دیکھیں آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں عبادات کی, شکر گزاریاں کی. ابا پہلے کہہ رہا تھا نا انہوں نے سنبھل نہ سکے, وہ دینا ساڑھی سخت لڑائی ہے. اور جہاں پر یہ 7 بہن بھائی کیا کرتے ہیں, آپس میں کیا کرتے ہیں, سب بہن بھائیوں کو بلاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ بڑے بھائی نے سب کی دعوت کی ہوئی تھی, وہاں پر عبادت تھی, وہ سب وہاں پر اکٹھے تھے. اتنے پھپھی انہوں نے بلا, باقی سارا نے بلا لینا پھپھو نوں, کیونکہ پھپھو کی کر دیا سی, کام خراب کر دیا ہے, لڑائیاں کروں گی. نہیں, بائبل ایسی بات کا اشارہ نہیں دیتی. بائبل محبت کا پیغام دیتی ہے, بائبل صلح کا پیغام دیتی ہے, بائبل یکانگت کا, یکبارگی کا, الفت کا, ملن ساری کا, بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے. اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں جو اپنے گھر میں ضیافت کر رہے تھے سارے بہن بھائی, اور نوکر کہتا ہے کہ ایک دم آندھی آئی اور وہ گھر, سارا گھر گر گیا, چھت, اور تیرے سارے بچے وہاں پر, تیرے پوتے پوتیاں جو کچھ بھی تھا مر گئے. اب بائبل کہتے ہیں کہ یہاں تک تو اس نے کچھ نہیں کیا. یہاں تک بائبل کہتی ہے پہلے چیپٹر کے اندر کہ اس نے کوئی بھی گناہ ایوب نے نہیں کیا. لیکن جب بات آئی ایوب پر اپنی, لکھا شیطان پھر آ گیا. خدا نے پھر کہا ہاں بھائی میرے بندے ایوب کا, کہتا میں حلال ہوں تو سب کچھ ادھر پر تم انہوں کچھ کہنا دی, وہ ظاہر ہے, وہ زندہ ہے, وہ سلامت ہے, وہ پھر کمائے گا, پھر اس کے پاس تو اس کو برکت دے دے گا, مجھے اجازت دے. خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو اس کو بیمار کر سکتا ہے, تو اس کو پریشان کر سکتا ہے, اور اس کی جان. اور شیطان نے ایسے, شیطان نے پھر جب سیکنڈ اٹیک کیا
तब अय्यूब हिल जाते। फिर अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो अपने जन्मदिन पर लानत करने लगा। उसने कहा कि वो दिन ही ना होता, वो रहम ही ना खुलता, वो बंदा जिसने मेरे बाप को जाकर बताया कि तेरे बेटा हो वो ही मर जाता, तब जाकर फिर अय्यूब ने गुनाह किया। फिर उसके 3 दोस्त आ जाते हैं। फिर अय्यूब ने जब तौबा की तो दोबारा फिर क्या हुआ, अय्यूब बहाल हो गया। अगर 500 गधे थे तो 1000 हो गए, अगर 1000 ऊंट थे तो वो 2000 हो गए, अगर बच्चे उतरे गए लेकिन बाकी सब कुछ क्या हो गया, डबल हो गया। तो खुदा के साथ वफादारी करने वाले लोग जो हैं, अगर परेशानी आ भी जाए तो खुदा उन्हें बरकतों से फिर मामूल कर देता है। इसलिए अजीजों, कलीसिया, खुदा के लोगों, समझे इस बात को, हालात से कभी भी परेशान ना हो। अय्यूब परेशान नहीं हुआ। वो जब उसके दोस्त 3 आए, फिर जाहिर इंसान था, फिर उसने अपने दिल की भड़ास निकाली कि ऐसे हो गया, काश कि मैं मर जाता, काश कि वो दिन ऐसा होता, वो फलां होता। आप उसके पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारी स्टोरी वहां पर खुल कर आती है। इसलिए अजीजों, अगर खुदा के साथ मोहब्बत करने वाला खानदान बनना है तो फिर खुदा के लिए शुक्रगुजारी भी करनी पड़ेगी। अपने घराने से, अपने बदन से शुक्रगुजारी का सबूत देना पड़ेगा। अगर खुदा आपको घर देता है, खुदा आपको औलाद देता है, खुदा आपको जॉब देता है, तो खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी करें, मत घबराएं। अगर 5000 लगेगा तो खुदा आपको 10,000 मुहैया कर देगा, लेकिन दिल को छोटा ना करें। खुदा गयूर वो तो नहीं आके अभी खाना खाएगा जो भाई दिलबर ने हमारे लिए बनाया कि यीशु से बैठ के खाएगा खाना, तो आपने मैंने, लेकिन वो देखेगा और खुश होगा, और वो उसका बदला आपको तो देगा, मुझे देगा। अपने बंदा अपने खातिर दिलबर को चुना बरकत देगा। और जो कबूतरी है वो भी किसकी नुमाइंदगी करती है, एक वफादार खानदान की। और जो कौवा है वो बेवफा है, बेवफा। हमने बेवफा नहीं बनना, बल्कि हमने बावफा बनना। आए अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद कीजिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। भाई दिलबर और मैंने गुलशन से खास बेटी को सामने कादरे मुतलिक जिंदा खुदा के बेटे यस्सु जी, मैं तेरा खादम, तेरा ममसूह होने के नाते अपने छोटे भाई मेरे खादम दिलबर के लिए, अपनी छोटी बहन तेरी बेटी तेरे खादम के बदन हिस्सा के लिए, गुलशन के लिए, मेरी औलाद के लिए, खुदा खास कर बेटी इंजिया के लिए आपसे बढ़कर तामसी से तो सलाम भी चाहता हूँ। इसी तरह ये वफादार खानदान हो, तुझमें पढ़ने वाला हो, तेरी रफाकत, तेरी शराकत, तेरी ज़ियाफत, तेरी दावत, तेरे इबादत के अंदर खुदा खूब बड़े शुक्रगुजारियां करने वाला हो, और खुदा तुझसे मोहब्बत करने वाला हो। आज की सारी शुक्रगुजारी की राहत अंगेज खुशबू ले खुदा, वो सारी न्याज देख पर और शुक्रगुजारी पर तेरी बरकत है खुदा, और तेरा नाम चला पाए। भाई दिलबर की तरफ से बनाए गए तमाम खानदानों के लिए, तमाम मेहमानों के लिए, किरानों के लिए मैं आपसे बरकत चाहता हूँ। एक को बड़ी बरकत देना, और खुदावन इसका चुकना अपने खादम दिलबर को देना, ताकि सारा जनाब तुझे मिले। यीशु मसीह के जलाली नाम में मांग कर पाले दे रहे हैं। खुदा हम किस कायदों में शरीक होंगे। ऐ तुम्हारे पास तेरा नाम पढ़ना, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी है आसमान पर जमीन पर। जिस कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। ये जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की मीठी, शीरी और गहरी रफ़ाकत और शराकत इस सारी हाज़िर जमात के साथ आपसे लेकर यीशु के हमले साथ हमेशा